नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत के महान संगीतज्ञों की श्रृंखला में तानसेन जी के बारे में बताऊंगी। भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसने तानसेन का नाम ना सुना हो। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्र था और पिता का नाम मकरंद पांडे था। इनका जन्म ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट ग्राम में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के विषय में एक किंवदंती है कि मकरंद पांडे बहुत दिनों तक निसंतान थे, अतः वे बहुत चिंतित रहा करते थे। फ़कीर मोहम्मद गौस के आशीर्वाद के फलस्वरूप इनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम तन्ना मिश्र रखा गया। बालक तन्ना का पालन पोषण बहुत ही प्यार दुलार से हुआ था, अतः ये बहुत ही नटखट और उद्दंडी हो गए थे। ये लोगों की नकल किया करते थे, पशु पक्षियों की बोली की नकल करते थे, हिंसक जानवरों की बोली की नकल करते थे। एक बार स्वामी हरिदास जी अपने टोली के साथ जंगल से गुजर रहे थे तो बालक तन्ना पेड़ की ओट से शेर के दहाड़ने की आवाज़ निकालने लगे। अब संतों की मंडली बहुत घबराई। बाद में जब वो बालक तन्ना मिश्र बाहर आए तो स्वामी हरिदास जी उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उनके पिता से उन्हें मांग लिया और अपने साथ वृंदावन लेकर चले गए। वहाँ पर 10 वर्षों तक तानसेन ने स्वामी हरिदास जी से संगीत शिक्षा ग्रहण की। पिता की अस्वस्थता के कारण तानसेन जी ग्वालियर आ गए और इनके पिता ने इनसे कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुआ है, इसलिए उनकी आज्ञा की अवहेलना कभी ना करना। पिता की मृत्यु के पश्चात स्वामी हरिदास की आज्ञा लेकर तानसेन जी फ़कीर मोहम्मद गौस के पास रहने लगे और ग्वालियर में वहाँ की रानी मृगनयनी का गायन सुनने के लिए कभी कभी मंदिर जाया करते थे। वहाँ रानी मृगनयनी की दासी हुसैनी से तानसेन जी का विवाह हुआ। इनके 4 पुत्र और 1 पुत्री सरस्वती थी। तानसेन जब अच्छे गायक बन गए तो रीवा नरेश रामचंद्र जी ने उन्हें अपने यहाँ गायक नियुक्त कर लिया और रोज़ उनका गायन सुनते थे। एक बार बादशाह अकबर दरबार में आए तो रीवा नरेश ने उनका सम्मान करते हुए तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। बादशाह अकबर तानसेन को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि वे खुद संगीत के बहुत ही प्रेमी थे और तानसेन को बहुत मानने लगे। अपने 9 रत्नों में, दरबार के 9 रत्नों में तानसेन को शामिल कर लिया। तानसेन को बहुत ही मान सम्मान जब मिलने लगा तो अकबर के दरबारी और गायक बहुत ही ईर्ष्या करने लगे तानसेन से और उन लोगों ने बादशाह अकबर से कहा कि तानसेन से दीपक राग सुनिए, इस राग को कोई और नहीं गा सकता। बादशाह के दिमाग में ये बात जम गई और उन्होंने तानसेन से दीपक राग गाने के लिए कहा। तानसेन ने कहा कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन अकबर के बार बार कहने पर तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा। दीपक राग गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और प्रचंड गर्मी से तानसेन का शरीर जलने लगा। सभी श्रोतागण तो बाहर भाग गए, लेकिन तानसेन का शरीर बहुत ही जल रहा था और इसको जो है मेघ राग गाकर ही शांत किया जा सकता था। तब तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर तानसेन के प्राण बचाए। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की, जैसे मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा आदि। फ़कीर मोहम्मद गौस के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण इन्होंने सभी रागों के आगे मियाँ शब्द लगा दिया। सन 1585 में तानसेन जी की मृत्यु हो गई दिल्ली में और ग्वालियर में मोहम्मद गौस की समाधि के पास तानसेन जी की भी समाधि बना दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और महान संगीतज्ञ के बारे में जानते हैं। तब तक आप रियाज़ कीजिए। थैंक यू।